हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विवेक सर ज्ञान सागर कोचिंग क्लास आपके लिए साइंस का बेसिक वीडियो लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने कुछ तत्वों के नाम पढ़े थे। 1 से 20 तक के तत्वों के नाम हमने पढ़े थे, उनका प्रतीक पढ़ा था, रासायनिक समीकरण पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, आज हम उन्हीं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। साथ साथ आज का हमारा टॉपिक है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं समस्थानिक। डियर स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था साइंस के कि धातु तत्व क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, अर्धधातु क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, उसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर तत्वों के प्रकार। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पहले ही कि रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर धातु तत्व, अर्धधातु और अधातु, ये 3 प्रकार होते हैं तत्वों के। जैसे इसमें एक चौथा प्रकार होता है निष्क्रिय गैस का। स्टूडेंट, हम बारी बारी से इन सभी की परिभाषाओं को जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं धातु तत्व के बारे में, तो डियर स्टूडेंट, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु तत्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धातु तत्व किसे कहते हैं स्टूडेंट? फिर से सुनिए, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु तत्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब बारी आती है अर्धधातु की। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु तत्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी हिसाब से जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अर्धधातु कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अर्धधातु कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला है अधातु। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट उन्हें अधातु कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के अंत में आता है निष्क्रिय गैस। हमने देखा कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु तत्व कहते हैं। जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे अर्धधातु कहते हैं। जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे अधातु कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट निष्क्रिय गैस की बात करते हैं। निष्क्रिय गैस का मतलब है जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। जैसे एक बार और मैं परिभाषाओं को बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर तत्वों के प्रकार। स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर तत्वों के 4 प्रकार दिए गए हैं: धातु तत्व, अर्धधातु तत्व, अधातु तत्व और निष्क्रिय गैस। स्टूडेंट, परिभाषाएं बोलूंगा, बारी बारी से आप सुनेंगे। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु तत्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें अर्धधातु कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें अधातु कहते हैं। स्टूडेंट्स, निष्क्रिय गैस की परिभाषा की बात करें, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं। उम्मीद स्टूडेंट आप इन चारों परिभाषाओं को आसानी से रीड कर सकेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं अपने अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। डियर स्टूडेंट, मेरा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे दर्शाई जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तत्वों में उपस्थित कक्षाओं के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक हम कक्षा के प्रकार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में नहीं जान सकते। डियर स्टूडेंट, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके कक्षाओं का नाम नील बोर नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया था। डियर स्टूडेंट, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और कक्षाओं के नाम नील बोर नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। डियर स्टूडेंट, तत्वों में
के, यल, यम, यन आदि प्रकार की कक्षाएं होती है। स्टूडेंट आप एक बार और देख लीजिए, तत्वों में के, यल, यम, यन आदि प्रकार की कक्षाएं पाई जाती हैं। आप एक चित्र देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं कि बीच में एक तत्व है, दिख रहा है आपको स्टूडेंट। आप देख रहे हैं तत्व से जस्ट पहली लाइन, जो पहला गोला खींचा गया है स्टूडेंट, वो पहला गोला है के। पहला गोला क्या है स्टूडेंट? के। तत्व के जस्ट आगे का पहला गोला है के, देख सकते हैं आप। अब उसके आगे आता है यल, और उसके बाहर है यम, और सबसे बाहर है यन। स्टूडेंट सबसे अंदर कक्षा के, उसके बाहर कक्षा यल, उसके बाहर यम, और सबसे बाहर यन। स्टूडेंट के को हम पहली कक्षा बोलते हैं, तत्व के पास पहली कक्षा, एल को दूसरी कक्षा, और यम को तीसरी कक्षा, और यन को चौथी कक्षा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको पता चला होगा। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि तत्वों में उपस्थित कक्षाओं के प्रकार को नील बोर नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था। स्टूडेंट तत्वों में के, एल, यम, यन आदि प्रकार की कक्षाएं पाई जाती है। ये स्टूडेंट आप यहाँ तत्व देख रहे होंगे, यहाँ पहली कक्षा है, इसे के बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा यल, तीसरी कक्षा यम, चौथी कक्षा यन। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं के, यल, यम, यन, ये 4 प्रकार की कक्षाएं डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट अब हम कक्षाओं में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या की। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। डियर स्टूडेंट देखिए कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट 2n²। क्या होता है डियर स्टूडेंट? 2n² होता है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताया 2n², आप देख सकते हैं। पहली कक्षा में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे। पहली कक्षा मैंने क्या बताया? के। तो के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी डियर स्टूडेंट? तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए पहली कक्षा का मतलब होगा यहां पर कक्षा यानी यन, तो पहली कक्षा यानी n बराबर 1। आप 2n², यन का मान 1 रखेंगे तो आपको 2 आएगा, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार से हम दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, n बराबर 2। ये दूसरी कक्षा हमारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? 2n² है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा कौन सी होगी स्टूडेंट? यल होगी। मैंने आपको पहले बताया था दूसरी कक्षा होगी यल, यानी यल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से तीसरी कक्षा की बात करते हैं स्टूडेंट। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या है बराबर n बराबर कितना स्टूडेंट? 3। फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो 3 का मान रखेंगे तो कितना होगा? 18, यानी कि तीसरी कक्षा कौन सी? यम। तो यम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट? तो आप जान गए होंगे यम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। इसी बाद चौथी कक्षा में n बराबर 4, तो n का मान 4 रखेंगे तो चौथी कक्षा n में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट? तो 32। स्टूडेंट्स आपने निकाला बारी बारी से इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक बार हम और देख लेते हैं सरसरी निगाह से स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। स्टूडेंट क्या है सूत्र? 2n²। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 1, आप 2n² में n का मान 1 रखिए। पहली कक्षा यानी k में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इसी प्रकार से आप हल करेंगे तो यल में 8 मिलेगी, यम में 18 मिलेगी, इसी प्रकार से n में 32 मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट अब हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम को आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना दर्शाएंगे स्टूडेंट। आप इतना पढ़ने का स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना सीख जाएंगे स्टूडेंट। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना दर्शाइए। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना दर्शाइए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना स्टूडेंट? 11। स्टूडेंट तो सोडियम में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ज्यादा ज्यादा कितने? 2। अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो हमने सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना स्टूडेंट? 11 स्टूडेंट, 11। तो हमने क्या रखा? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। कितना हुआ? 8 2 10, बचा कितना स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो हमने उसको किनारे पे रख दिया स्टूडेंट्स। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो स्टूडेंट बराबर देखिए सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक संरचना में दर्शाएंगे पहली कक्षा में आधे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2।
दूसरी कक्षा में ज़्यादा ज़्यादा कितने 8, 2 और 8 हमने लग दिया, बचा कितना 8 और 10 हो गया, ये कितना है 11, 11 में 10 गया, बचा कितना 1, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितना होगा 2, 8 और 1 स्टूडेंट। इसी प्रकार चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक संरचना दर्शाते हैं। सोडियम यहाँ लिखे, पहली कक्षा क्या है ये रही, तो यहाँ पर 1, 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए। दूसरी कक्षा क्या है ये रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाए। ये स्टूडेंट बचा कितना 1, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। इसी प्रकार स्टूडेंट आप बारी बारी से सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दर्शा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट कि प्रत्येक तत्व का यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसी प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 1 होगी। हीलियम है तो जैसे तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी 2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से डियर 3 है लिथियम का, तो 2 पहली कक्षा में 2, बचा कितना 1 बचा, तो 1 यहाँ लिख दिए, तो 2 और 1। इसी तरह बेरिलियम है, तो बेरिलियम का 4 है, तो 2, 2। इसी प्रकार डियर आप दर्शाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे नियोन की, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है 10, तो डियर 2 और 8 हो गया। इसी प्रकार सोडियम का 11 है, तो 2, 8 और 1, क्योंकि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे और तीसरे में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। डियर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम का 2, 8, 2। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का 13 का 2, 8, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14, 2, 8, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप पूरा लिख सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट आप यहाँ 19 और 20 को देखिए। 19 और 20 में मैंने लिखा है 2, 8, 8 और 1। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमें अष्टक गैस की संरचना प्राप्त करनी है। इसलिए हम जब 18 के आगे जाएंगे तो 2, 8, 8, 1 लिखेंगे, 2, 8, 8, 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि फिर भी हमें अष्टक गैस जैसी संरचना प्राप्त करनी है। इसलिए हमें वहाँ पर 2, 8, 1 और 2, 8, 8, 2 लिखना पड़ा। ये स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पर धातु और अधातु तत्व पहचानने की। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो वो हो जाएंगे धातु। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर धातु के लिए यम लिखूंगा और अधातु के लिए यहाँ पर मैं आपको धातु और अधातु बताऊंगा। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन में आप 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट हाइड्रोजन ना तो धातु है ना अधातु है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन को अभी तक किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सका है कि ये धातु है कि अधातु है। इसलिए हाइड्रोजन को अभी हम परिभाषित नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हीलियम, आप कहेंगे कि 2 है, तो 2 डियर स्टूडेंट केवल 2 है, इसी कोई बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके अंदरूनी कक्षा में इसलिए अष्टकपूर्ण है, इसलिए निष्क्रिय गैस है। क्या स्टूडेंट? निष्क्रिय गैस, ये निष्क्रिय गैस है। ये स्टूडेंट आप अब आगे आप देखिए लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3। ये स्टूडेंट 1, 2, 3 बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये धातु तत्व हैं। ये क्या है डियर स्टूडेंट? धातु तत्व है। डियर स्टूडेंट आप कार्बन में देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे यार धातु है, तो नहीं स्टूडेंट्स ये अर्धधातु नहीं है, क्योंकि कार्बन के सर्वतोमुखी गुण 10वीं कक्षा के स्टूडेंट आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्वतोमुखी गुण क्या होता है। कार्बन अपने आसपास के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध से इस प्रकार जुड़ता है, इस तरीके से आबंध बना लेता है कि इसमें अर्धधातु जैसे कोई गुण नहीं रह जाते, ये अधातु की तरह व्यवहार करने लगता है। इसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अर्धधातु है। डियर अर्धधातु नहीं है, कार्बन अधातु है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन देख सकते हैं 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट? अधातु होंगे। आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, तो नियोन क्या है? निष्क्रिय गैस है। इसी प्रकार से आप फिर देखिए 1, यहाँ देखिए मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, तो डियर स्टूडेंट ये क्या है? धातु तत्व है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट आप सिलिकॉन में देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अर्ध धातु हो जाएगा स्टूडेंट। और सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल के निर्माण में एक दूसरे को जोड़ने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। इसी प्रकार फास्फोरस देख सकते हैं 5, 6,
सल्फर में 6, क्लोरीन में 7। आप देख सकते हैं कि क्या है, इनकी बाह्यतम कक्षा 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, अधातु है। इसी प्रकार से आप आर्गन को देख सकते हैं 2, 8, 8। डियर स्टूडेंट 2, 8, 8 यहाँ 8 देख सकते हैं, तो क्या है, निष्क्रिय गैस है। डियर स्टूडेंट इसके आगे है पोटेशियम। पोटेशियम देख सकते हैं आप 1 और 2 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा धातु तत्व। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, धातु तत्व। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप 1 से 20 तक धातु और अधातु को पहचान सकेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस चार्ट को एक बार देख लीजिए और अपने घर पर इस चार्ट को देखकर पढ़िएगा, याद करिएगा। स्टूडेंट आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है समस्थानिक। स्टूडेंट यहां पर संयोजकता होगा, मैंने गलती से समस्थानिक लिख दिया है, तो आप यहां पर सुधार कर संयोजकता कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संयोजकता। क्या कर लीजिए स्टूडेंट, संयोजकता कर लीजिए। संयोजकता कर लीजिए डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। डियर स्टूडेंट फिर से देखिए संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का मतलब होता है स्टूडेंट जोड़ने की क्षमता। क्या होता है स्टूडेंट, जोड़ने की क्षमता। आप देख सकते हैं सोडियम, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 2, 8 और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो सोडियम का समस्थानिक कितना हो जाए, सॉरी डियर स्टूडेंट, सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 1। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 8, 8, 2। डियर स्टूडेंट इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर संयोजकता कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट आप 8 में से 5 को घटाइए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 8 में से आप 6 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 8 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 8 में जितना कम पड़ता है स्टूडेंट उतनी उसकी संयोजकता। जैसे 7 दिया है बाह्यतम कक्षा, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन, 8 से कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी डियर स्टूडेंट। कितनी हो जाएगी, -1। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6 है, 2 कम पड़ रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी है डियर स्टूडेंट, -2। यहाँ पर 5 है, कितना कम पड़ रहा है, 8 से 3 कम रहा है, कितनी हो जाएगी, -3। डियर स्टूडेंट संयोजकता की एक और परिभाषा होती है, मैंने उसे आज लिखा नहीं है, फिर भी आप ध्यान से सुन लीजिए। सुनिए, तत्व, तत्व में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा को ग्रहण कर या ऊर्जा को त्याग कर दूर हो जाते हैं। तत्व में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा को त्याग कर या ऊर्जा को ग्रहण करके दूर हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। डियर स्टूडेंट एक परिभाषा और देख लीजिए कि तत्वों उपस्थित, तत्वों की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा को प्राप्त करके या ग्रहण करके दूर हो जाते हैं उन्हें हम संयोजकता कहते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है आप इसको लिखना सीख गए होंगे और आपको बेहतर तरीके से लिखना आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसे काफी अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट मैं 2 मिनट के लिए आपके पास इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूं, आप इसे देख लीजिए और इसे अच्छे से घर पर लिखकर रीडिंग करिएगा। आप देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपका टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं समस्थानिक। अब आप देखिए क्या क्या लिखा है, देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए आप 1 मिनट
2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप इसे लिख कर बढ़िया से पढ़ सकते हैं, और जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख लीजिए, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए आप इसे उम्मीद करता हूँ घर पे लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई गलती हो तो मैं अपनी भूल को स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीनरी नहीं कि गलती ना करूँ। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से लिखिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अगला पेज आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। बारी बारी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तत्वों का नाम लिखा है, परमाणु क्रमांक लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखी है डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं बारी बारी से। देखिए डियर स्टूडेंट, देख लीजिए आप, मैं आपको एक तरफ का दिखा दिया, अब आप दूसरी तरफ का देख लीजिए। यहाँ मैग्नीशियम का लिखा हुआ देखना है डियर स्टूडेंट, आप देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कब तक स्कूल और कोचिंग्स आपके बंद रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ जल्द ही वायरस ख़त्म होगा और जल्द ही जीवन पटरी पर लौटेगा और हम फिर से क्लास में मिलेंगे और अच्छे से हर टॉपिक्स का रीडिंग करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, भले ही आप घर पर हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो के जरिए, छोटी छोटी वीडियोज़ के जरिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ